हमारे चैनल मैथ्स वाले पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स एंड अदर यूजफुल डाटा ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यह 4th लेक्चर है। हमने इसके पहले 3 लेक्चर अपलोड किए, आप वो लेक्चर ज़रूर देखें, आपको यूज़फुल रहेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ एंड अदर यूजफुल डाटा ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखो, सबसे पहले हमने लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। सबसे पहले हम साइन एक्स का डाटा देखेंगे और इसका ग्राफ देखेंगे। तो इसका डोमेन है, डोमेन आर है उसका, मतलब रियल नंबर। उसके बाद डोमेन देखेंगे हम, डोमेन क्या रहता है। डोमेन मतलब इनपुट वैल्यूज़ रहती है, डोमेन मतलब इनपुट वैल्यूज़ रहती है, और रेंज मतलब आउटपुट वैल्यूज़ रहती है। मतलब देखो, हमने y इज इक्वल टू साइन एक्स लिया, बराबर है। उसके बाद देखो, तो साइन एक्स, तो डोमेन क्या है इसका, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब हम साइन 90 यहाँ पे पुट करते हैं, बराबर है। और इज इक्वल टू हमको क्या मिलता है, 1। तो ये 90 डिग्री क्या है, हमारा डोमेन है, और ये जो आउटपुट मिल रहा है 1, ये क्या है, हमारी रेंज है, बराबर है। ये डोमेन है और ये रेंज है हमारे। देखो उसके बाद और एक एग्जांपल लिया मैंने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखो, अगर हमने x की जगह पे 0 पुट किया तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 5। ये क्या हमारा आउटपुट है, और 0 क्या है, हमारे डोमेन है। उसके बाद 1 पुट किया तो क्या आएगा, 6 आएगा। ये 1 क्या है, हमारा डोमेन है, और 6 क्या है, हमारी रेंज है। उसके बाद 2 पुट किया तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो 2 हमारा डोमेन है और 9 क्या है, हमारा रेंज है। और 3 पुट किया तो क्या आएगा, 14 आएगा। 3 हमारा डोमेन है और 14 हमारी रेंज है। देखो उसके बाद हमारा रेंज क्या है, हमारी -1 से लेके 1 तक है। क्लोज्ड इंटरवल -1 से लेके 1, मतलब साइन थीटा की सबसे स्मॉल वैल्यू -1 रहती है और सबसे लार्ज वैल्यू 1 रहती है, और इसके बीच में बहुत सारी वैल्यू हम आती है साइन थीटा की। तो देखो इतना याद रखो, सबसे लोवेस्ट वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 के ऊपर साइन थीटा की वैल्यू कभी नहीं रहती। उसके बाद देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉमा साइन मॉड ऑफ साइन एक्स। मॉड ऑफ साइन एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बिलोंग्स इन 0,1, क्लोज इंटरवल 0,1। देखो -1 है उसकी रेंज, लेकिन -1 का अगर स्क्वायर किया तो क्या आएगा, 1 ही आने वाला है, बराबर है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स बिलोंग्स इन क्लोज्ड इंटरवल 0,1। क्लोज इंटरवल मतलब 0 भी आता है और 1 भी आता है। और ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल रहता तो 0 नहीं आता, 0 और 1 के बीच में के सारे आते। तो देखो उसके बाद साइन एक्स इज इक्वल टू 0। साइन एक्स इज इक्वल टू 0 कब रहता है, जब x इज इक्वल टू n पाए, और n बिलोंग्स इन इंटीजर। इंटीजर मतलब सारे रियल नंबर, मतलब 1 2 3 0 -1 ऐसे सारे। तो यहाँ पे अगर n की जगह पे अगर हमने 0 पुट किया तो साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू 0 ही है। साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0। उसके बाद साइन अगर हमने 1 पुट किया तो साइन पाई की वैल्यू क्या है, 0 है। साइन 2 पाई की वैल्यू क्या है, 0 है। साइन 3 पाई की वैल्यू क्या है, 0। ऐसे कितने भी अगर अपने पुट किए इंटीजर सारे, तो वैल्यू क्या आने वाली, 0 ही आने वाली। और साइन एक्स इज इक्वल टू 1 कब रहता है, जब x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू π/2 और n बिलोंग्स इन इंटीजर। अगर हमने ये इक्वेशन मतलब n की जगह पे अगर 0 पुट किया तो क्या आने वाला है, π/2, बराबर है। साइन π/2 की वैल्यू क्या है, 1। उसके बाद अगर 1 पुट किया तो क्या आने वाला है, 5π/2, वैल्यू क्या है, 1। मैंने यहाँ पे आपको आलाइड एंगल बताया था, बराबर है। आलाइड एंगल में क्या था, हमारी एक y एक्सिस थी और एक x एक्सिस थी। यहाँ पे क्या आता था, π/2 आता था, 5π/2 आता था। उसके बाद 9π/2, मतलब सारे 4 के डिफरेंस वाले आते थे। तो ये जो इधर जो वैल्यू आती है ना, ये सारी क्या है, 1 की वैल्यू है, मतलब इसको 1 ही आते हैं उसके। उसके बाद देखो साइन 4n प्लस, आपको इधर 1 पुट किया तो क्या आने वाला है, 5π/2। 2 पुट किया तो क्या आने वाला है, 9π/2। मतलब जो ये इधर वैल्यू हम लिखते थे अलाइड एंगल में, इतनी सारी जो वैल्यू साइन थीटा की आती है ना, वो उसके आंसर 1 ही आता है। बिकॉज ये सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करते हैं, और सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव रहता है। उसके बाद देखो साइन एक्स इज इक्वल टू -1। साइन एक्स इज इक्वल टू -1 कब आता है, जब 4n-1 इंटू π/2। देखो आप अलाइड एंगल में हमने जो वैल्यू यहाँ पे पुट की थी y एक्सिस के नीचे के साइड में, यहाँ पे क्या पुट की थी, सबसे पहले हमने 3π/2 पुट किया था, बराबर ना। अगर इधर हमने 0 रखा तो क्या आने वाला है, -π/2। ये तो बराबर है, साइन -π/2 की वैल्यू क्या आने वाली, -1। उसके बाद अगर हमने 1 पुट किया तो क्या आने वाला है, 3π/2, मतलब यहाँ पे आने वाला है। उसके 3π/2 हमने यहीं पे लिखा था, बराबर है ना। तो साइन 3π/2 वैल्यू की वैल्यू क्या है, -1। उसके बाद अगर 2 पुट किया तो क्या आने वाला है, 7π/2। 7π/2 भी हमने यहीं पे पुट किया था, बराबर है। इधर भी 4 का डिफरेंस था, 3π/2, 7π/2, 11π/2। अगर 3 पुट किया तो क्या आने वाला है, 11π/2। ये बराबर है, यही पे मतलब सारी यहाँ की वैल्यू के आंसर क्या आता है, साइन थीटा की इसमें -1, बिकॉज ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है, बराबर है। और n बिलोंग्स इन इंटीजर। उसके बाद साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इक्वल टू 0 भी और उसके बड़ा भी। तो देखो
एक्स बिलोंग्स इन, हमने यहाँ ऐसा लिया मतलब, और नीचे यहाँ पे क्या लिखा है, एन बिलोंग्स इन इंटीजर, बराबर है। एन बिलोंग्स इन इंटीजर आप आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा आपको बताया, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2n पाई लिया, 2n पाई कॉमा पाई प्लस 2n पाई, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन 2n पाई, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर जीरो पुट किया एन तो क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, साइन जीरो जीरो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू दिया वाला है। 1 पुट किया तो 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू भी जीरो है। उसके बाद 3 पाई, कितने भी आपने पुट किया तो जीरो ही आने वाला है। उसके बाद अगर पाई प्लस 2n पाई, तो देखो एन इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो क्या आने वाला है, पाई, साइन पाई की वैल्यू क्या है जीरो। 2 पुट किया तो क्या आने वाला है, 2 पुट किया तो आने वाला है 5 पाई, 5 की वैल्यू भी क्या है जीरो, यहाँ पे जीरो ही आने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर इक्वल टू जीरो भी लिखते तो हो जाता था, लेकिन जान दो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और भी हम अगर कितने भी वैल्यू हमने इधर पुट किए तो आंसर इसका शायद से जीरो ही आएगा। देखो पुट करके देखो आप। उसके बाद हम देखेंगे इसका ग्राफ देखेंगे, साइन थीटा का ग्राफ देखेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे एक वाई एक्सिस ली, उसके बाद एक एक्स एक्सिस ली। वाई एक्सिस पे हमने वैल्यू रखे मतलब रेंज, और एक्स एक्सिस पे हमने डोमेन पुट किया, डोमेन पुट किया। तो देखो हमारा डोमेन क्या है, 0, π/2, पाई, 3 π/2 और 2 पाई। यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, -π/2, -पाई, -3 π/2, -2 पाई। तो देखो यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे लिखा -1 और बीच में लिखा 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0। उसके बाद साइन 1 की वैल्यू क्या है, 1, और साइन π/2 की वैल्यू क्या है, 1, बराबर है। उसके बाद साइन पाई की वैल्यू 0, उसके बाद 3 π/2 की वैल्यू -1 और 2 पाई की वैल्यू 0। उसके बाद फिर एक बार बढ़ेगा, फिर एक बार घटेगा। ऐसा आप कितने भी बड़ा बना सकते हैं, लेकिन हमने 2 पाई तक बनाया। इसका पीरियड 2 पाई कैसे, क्या देखो इधर देखो, इसमें और इसमें का डिस्टेंस कितना है 2 पाई, और इसमें का इसमें का डिस्टेंस कितना है 2 पाई। इसको क्या कहते हैं हम, पीरियड कहते हैं। ये डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पीरियड। उसके बाद हम देखेंगे, ये देखो -π/2 की वैल्यू क्या है, -1, माइनस पाई की वैल्यू क्या है 0। उसके बाद -3 π/2 की वैल्यू क्या है 1 और 2 पाई की वैल्यू 0। हमारे 3 π/2 की वैल्यू क्या आई थी, -1 आई थी, तो इधर -3 π/2 की वैल्यू क्या है, 1 आने वाली है, और 2 पाई की वैल्यू 0। ऐसा ही ये रोटेशन करता है। इसके बाद हम cos x का ग्राफ देखेंगे। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। हम cos x का ग्राफ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो हमारा डोमेन क्या है, आर, रेंज क्या है -1 से लेके 1, क्लोज इंटरवल -1, 1, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहेंगी, -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेंगी 1, बराबर है। इसका पीरियड क्या है 2 पाई। उसके बाद cos स्क्वायर एक्स कॉमा मॉड ऑफ कॉस एक्स भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स को, बिलोंग्स इन 0, 1, बराबर है ना। देखो अगर -1 का स्क्वायर भी किया तो क्या वैल्यू आने वाली है, 1 ही आने वाली है। और मतलब cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में, मतलब 0 से बड़ी आने वाली है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, cos की 1 है, इसलिए cos स्क्वायर एक्स का क्या है, बिलोंग्स इन 0, 1। उसके बाद देखेंगे cos x इज इक्वल टू 0 कब रहता है, जब x बिलोंग्स इन 2n+1 इंटू π/2, 2n+1 इंटू π/2, और n बिलोंग्स इन इंटीजर। देखो अगर 2n+1 मतलब n की जगह पे अगर 0 रखा तो क्या आने वाला है, π/2, cos π/2 की वैल्यू क्या है 0। 1 रखा तो क्या आने वाला है 3π/2, क्या आने वाली है वैल्यू 0। 2 रखा तो 5π/2। ऐसा आप कितने भी वैल्यू रख के यहाँ पे चेक कर सकते हो, वैल्यू 0 ही आने वाली। लेकिन और cos x इज इक्वल टू 1 कब आता है, जब x बिलोंग्स इन 2n पाई और n बिलोंग्स इन इंटीजर। यहाँ पे n की जगह पे 0 रखा तो क्या आने वाला है 0। 0 की वैल्यू क्या है, cos 0 की वैल्यू 1। उसके बाद ऐसा आप कितनी भी रखो तो क्या आने वाली वैल्यू 1 ही आने वाली है। cos x इज इक्वल टू -1 कब रहता है, cos x इज इक्वल टू -1 जब x बिलोंग्स इन 2n+1 इंटू पाई, n इज इक्वल टू 0 रखा तो क्या आने वाला है पाई। cos पाई की वैल्यू क्या है -1, cos पाई की वैल्यू -1। ऐसा आप कितने भी रखो तो क्या वैल्यू आने वाली है, -1 ही आने वाली है। और cos स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कब रहता है, जब 2n पाई -π/2, x बिलोंग्स इन 2n पाई -π/2, n बिलोंग्स इन इंटीजर। अगर cos -π/2 स्क्वायर है, इसलिए देखो और एक आपको बताऊंगा मैं, जब cos ऑफ -थीटा ऐसा रहता है तो क्या आता है, cos थीटा आता है। और सेक ऑफ -थीटा के केस में भी क्या आता है, सेक थीटा ही आता है। क्या आता है, देखो सेक ऑफ -थीटा रहा तो क्या आता है, सेक ऑफ -थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा ही आता है। लेकिन साइन ऑफ -थीटा क्या आता है, -sin थीटा। टैन ऑफ -थीटा क्या आता है, -tan थीटा। कॉट ऑफ -थीटा क्या आता है, -cot थीटा। कोसेक ऑफ -थीटा क्या आता है, -कोसेक थीटा। ऐसा सब में रहता है, लेकिन सेक और कॉस में वैसा नहीं रहता, ये याद रखो आप। इसलिए इसका ये साइड का ग्राफ और ये साइड का ग्राफ, दोनों ग्राफ कैसे आते हैं, सेम ही आते हैं। लेकिन सेक और कॉस में, बाकी के इसमें नहीं आते। तो यहाँ पे आप ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लाने का है तो आपको ये दो इक्वेशन यूज करने पड़ेंगे, 2n पाई -π/2, 2n
पाई प्लस पाई बाई टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने सब साइन से लेके कोसेक तब सब इन्फॉर्मेशन आपको मतलब ये याद रखनी पड़ेंगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब इसका हम ग्राफ देखेंगे। ग्राफ देखने से पहले हम और एक बात बता देता हूँ, कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1 और कॉस 90 की वैल्यू क्या है 0, मतलब ये 1 से लेके 0 डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद कॉस साइन 90 की वैल्यू क्या है 0, ये साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, मतलब 0 से लेके 1 तक इंक्रीज हो रहा है। साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखो फिर इसका ग्राफ देखेंगे, वाई एक्सिस पे हमने रेंज पुट की, एक्स एक्सिस पे हमने डोमेन पुट किया। तो देखो ये 1 और -1, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू और बीच में 0 है। तो देखो कॉस 0 की वैल्यू 1 है, इसलिए हमने यहाँ से शुरू किया ग्राफ। और कॉस जब पाई बाय 2 को जाता है तो वो 0 की तरफ बढ़ता है हल्लू हल्लू। उसके बाद वो पाई की तरफ जाता है तो वो -1 को बढ़ता है। उसके बाद 3π/2 के पास जाता है तो वो 0 को मिलता है। उसके बाद 2π के पास वो फिर एक बार 1 को मिलता है, क्योंकि 3π/2 और 2π मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है पॉजिटिव, इसलिए ये ऊपर आता है, बराबर है ना। मैंने आपको अलग एंगल में बताया वाला, अलग एंगल का लेक्चर आप ज़रूर देखिए। उसके बाद -π/2 ये और ये साइड सेम आने वाले, मैंने पहले बताया कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा रहता है, या ऐसा ही आने वाला है, ग्राफ सेम आने वाला है। देखो फिर उसके बाद हम tan थीटा ग्राफ देखेंगे। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x, डोमेन r डैश 2n+1 इंटू π/2, ये डैश क्यों दिया मैंने, देखो 2n+1 इंटू π/2 और n बिलोंग्स इन इंटीजर, ये इक्वेशन पे ये जो मैंने बताया इस पे ये tan x का ग्राफ नहीं, tan x क्या है डिसकंटिन्यूस फंक्शन। कैसे क्या, देखो n इज इक्वल टू 0 पुट करो, क्या आने वाला है π/2, tan π/2 की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, मतलब ये क्या है डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट ही नहीं रहता, बराबर नहीं, इसलिए ये क्या है डिसकंटिन्यूस है। इसलिए 2n+1 मैंने बाहर रखा, मतलब इसको छोड़ के r, बाकी सारे रियल नंबर मतलब सारे नंबर के लिए ये ग्राफ कंटिन्यूस है, लेकिन इसके लिए ये डिसकंटिन्यूस है, इसलिए डैश करके ऐसा हम लिखते हैं। उसके बाद देखो n बिलोंग्स इन इंटीजर दिया वाला है, रेंज क्या है -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, मिनिमम वैल्यू -∞ और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। उसके बाद पीरियड इसका पाई, उसके बाद डिसकंटिन्यूस एट x बिलोंग्स इन 2n+1 इंटू π/2 और tan स्क्वायर x मॉड ऑफ tan x बिलोंग्स इन 0 क्लोज्ड इंटरवल 0 इन्फिनिटी, बराबर है ना, क्योंकि -1 की वैल्यू भी 1 ही आने वाले स्क्वायर में और -∞ की वैल्यू भी इन्फिनिटी आने वाली है, बराबर है ना। तो उसके बाद tan x इज इक्वल टू 0 कब रहता है, जब x बिलोंग्स इन n पाई, n इज इक्वल टू 0 रखा तो क्या आने वाला है 0, tan 0 0 पाई tan पाई 0, ऐसा रहता है। देखो फिर इसके बाद हम ग्राफ देखेंगे, इसमें हमने रेंज पुट की और इस पर हमने डोमेन पुट किया। तो देखो यहाँ पे 0 पे tan 0 की वैल्यू 0 है, उसके बाद π/2 के तरफ जाते वक्त इसकी वैल्यू इन्फिनिटी को जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, मैंने बताया वाला है इन्फिनिटी को जाती है tan π/2 को जाते समय, ऐसा धीरे धीरे बढ़ता है ये ग्राफ। उसके बाद देखो और tan ऑफ -π/2 के लिए -∞, बराबर है ना। उसके बाद देखो पाई और π/2, देखो पाई से लेके π/2 तक ये -∞ हो जाता है और पाई से लेके 3π/2 के लिए ये +∞ हो जाता है। ये क्यों, देखो हमने अलग एंगल देखा था, हमने फोर्थ क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें ऑल पॉजिटिव रहते हैं, इसमें साइन थीटा और टैन थीटा, और इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा, और इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा, और इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा, बराबर है ना। तो देखो पाई से लेके π/2 तक सेकंड क्वाड्रेंट रहता है, बराबर है, पाई से लेके π/2 तक सेकंड क्वाड्रेंट रहता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन निगेटिव है, इसलिए -∞ जा रहा है, ये कंसेप्ट ध्यान में रखिए। उसके बाद पाई से लेके 3π/2 तक थर्ड क्वाड्रेंट रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव रहता है, इसलिए ये +∞ जा रहा है, बराबर है, और इधर इसका उल्टा हो जाएगा, ये जैसा ग्राफ है सेम इसका अपोजिट रिवर्स इसका इधर हो जाएगा, या ऐसा -∞, ये ऊपर था ये नीचे आ जाएगा इन π/2 को लिए, और ये π/2 के लिए ऊपर आएंगा और 3π/2 के लिए नीचे जाएगा, बराबर है ना। ये याद रखो आप, बहुत आसान ग्राफ थे। अब हम आगे cot x का ग्राफ डिस्कस करेंगे। इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cot x, हम अब cot x का ग्राफ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो इसका डोमेन का है r-n पाई, मैंने बताया डैश क्यों लिया हमने, क्योंकि डैश n पाई के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, बराबर है। 0 पुट किया तो क्या आने वाला है cot 0 की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी है, बराबर है।
इन्फिनिटी मतलब ये डिसकंटिन्यूस है, इन्फिनिटी मतलब कोई पॉइंट नहीं है, बराबर है ना। मैंने 10 के ग्राफ में आपको एक्सप्लेन किया था। तो देखो उसके बाद रेंज क्या है इसकी, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। उसके बाद पीरियड क्या है इसका, पाई, डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स इन इंटीजर। उसके बाद कॉट स्क्वायर एक्स कॉमा कॉट एक्स, देखो बिलोंग्स इन 0 कॉमा इन्फिनिटी, 0 कॉमा इन्फिनिटी, बिकॉज देखो क्लोज इंटरवल 0 और ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी मतलब -1 स्क्वायर किया तो क्या आने वाला, पॉजिटिव आने वाला, इसलिए 0 से लेके इन्फिनिटी तक कौन सा भी नंबर आएगा लेकिन माइनस नंबर नहीं आएगा। उसके बाद कॉट एक्स इज इक्वल टू 0 कब रहता है, जब एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, एन इज इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आने वाला है, पाई बाई 2। कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है, कॉट पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, 1 पुट किया तो 3 पाई बाई 2, कॉट 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है, 0। ऐसा आप कितने पुट करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका ग्राफ देखेंगे। देखो फिर ये वाई एक्स एक्सिस पे हमने डोमेन लिया और एक्स एक्सिस पे हमने, वाई एक्सिस पे हमने रेंज ली। इसकी रेंज क्या है, इन्फिनिटी मैक्सिमम माइनस इन्फिनिटी मिनिमम, और 0 यहाँ पे लिया। तो देखो इसका ग्राफ कॉट जैसे आएगा, थोड़ा डिफरेंट बस। देखो यहाँ पे हमारा कॉट 0 के लिए ये इन्फिनिट हो जाता है और कॉट पाई बाई 2 के लिए 0, इसलिए हमने कॉट पाई बाई 2 के लिए इधर 0 से लेके इन्फिनिट जा रहा है, ऐसा हमने यहाँ पे दिखाया। देखो बराबर है ना, 0 से लेके यहाँ पे इन्फिनिट जा रहा है। देखो अब उसके बाद कॉट पाई बाई 2, ये कॉट भी कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखो कॉट 0 की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, और कॉट 90 की वैल्यू क्या है, कॉट 90 की वैल्यू 0, मतलब ये इन्फिनिटी से 0 डिक्रीज हो रहा है, बराबर है ना। वैसे ही टैन कैसा है, टैन 0 की वैल्यू क्या है, 0, और टैन 90 की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग और वो डिक्रीजिंग, बराबर है ना। तो ये पाई बाई 2 से 0 के लिए इन्फिनिट हो जा रहा है, बराबर है। उसके बाद हम देखेंगे, और पाई बाई 2 से पाई के लिए ये माइनस इन्फिनिट हो जा रहा है। देखो मैंने टैन के केस में ही आपको बताया था, ये हमने पाई बाई 2 और पाई के इसमें कॉट थीटा निगेटिव है, इसलिए ये निगेटिव माइनस इन्फिनिट हो जा रहा है। आप वैल्यू चेक कर सकते हैं, कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आएंगे। उसके बाद 3 पाई बाई 2 से पाई के लिए ये प्लस इन्फिनिट हो जा रहा है, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के लिए माइनस इन्फिनिट हो जा रहा है, क्योंकि 3 पाई बाई 2 पाई से लेके 3 पाई बाई 2 थर्ड क्वार्टर रहता है, इसलिए वो पॉजिटिव रहता है, और फोर्थ क्वार्टर में कॉट निगेटिव रहता है, इसलिए माइनस इन्फिनिट हो जाएगा। समझ में आ गया। इसका ऑपोजिट ग्राफ इधर आएगा, बराबर है ना। ये देखो ये पाई बाई 2 और पाई के लिए डाउनवर्ड था, लेकिन ये पाई बाई 2 और पाई के लिए अपवर्ड आएगा। वैसे ही ये अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड आएगा, ये डाउनवर्ड था इधर और ये अपवर्ड आएगा, ऐसा ही। और ये डाउनवर्ड था तो ये अपवर्ड था तो ये डाउनवर्ड आएगा, रिवर्स ग्राफ आएगा। समझ में आ गया। इसके बाद हम सेक एक्स का ग्राफ देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखो फिर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स लिया, तो देखो इसकी डोमेन क्या है, r डैश लिया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 को ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आने वाला है, पाई बाई 2। सेक पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। उसके बाद अगर 1 पुट किया तो क्या आने वाला है, 3 पाई बाई 2। इसके लिए भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, बाकी सब वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है, ऐसा ये बोल रहे हैं। उसके बाद हम भी वैसा ही बोलेंगे। तो रेंज क्या है इसकी, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी क्लोज्ड ओपन इंटरवल। देखो ये यूनियन बीच में, मतलब देखो हम देखेंगे इसकी रेंज, ग्राफ करते समय इसकी रेंज देखेंगे। देखो पीरियड क्या है, 2 पाई, सेक स्क्वायर एक्स कॉमा मॉड ऑफ सेक एक्स बिलोंग्स इन 1 कॉमा इन्फिनिटी, बराबर है ना। माइनस का भी स्क्वायर किया तो क्या आने वाला है, प्लस ही, लेकिन इसके 1 से लेके इन्फिनिटी तक। देखो हमने इसका यूनियन क्यों किया, देखो सेक 0 की वैल्यू क्या है, 1 है, बराबर है। सेक 0 की वैल्यू 1 है। हमने वैसा क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे सेक की वैल्यू कभी 0 नहीं आती, सेक की वैल्यू कभी 0 नहीं आती, इसलिए हमको यहाँ पे 0 नहीं लेना था, इसलिए हमने बीच में यूनियन लगाया। मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, और यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन 0 नहीं, इसलिए हमने बीच में क्या लगाया, यूनियन लगाया, क्योंकि 0 नहीं आना चाहिए। अगर हमने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लगा देता तो यहाँ पे बीच में 0 आता, बराबर है ना। फिर हमको डैश लगा के करली ब्रैकेट में 0 लिखना पड़ता, फिर वो 0 नहीं, लेकिन हमने यूनियन में लिखा, वैसा भी चलता। नहीं तो आपने अगर माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी ऐसा लिखा और डैश करके करली ब्रैकेट में 0 रखा
तो ये भी ऐसा मतलब ही होता है, मतलब जीरो छोड़ के बाकी सब नंबर, लेकिन हमने यूनियन में लिखा। समझ में आ गया? तो इसका ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो इसका ग्राफ क्या है, इसके वाई एक्सिस पे हमने रेंज ली और एक्स एक्सिस पे डोमेन लिया। इसकी रेंज क्या है, 0 1 इन्फिनिटी, 0 -1 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ पे सेक 0 की वैल्यू 1 है, बराबर है, इसलिए ये इधर आ गया। उसके बाद सेक π/2 की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी को जाती है, बराबर है ना। मैंने बताया था कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है, कॉस थीटा, और सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा, मैंने बताया था कॉस थीटा की केस में। तो देखो यहाँ पे ये दोनों साइड का ग्राफ क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। बस यहाँ पे 0 से लेके π/2 तो कोई इन्फिनिटी जा रहेगा, इधर भी वो ऐसा ही रहेगा। देखो उसके बाद कॉस सेक ऑफ सेक पाई की वैल्यू -1 है, -1 है, और सेक पाई से लेके π/2 तो कहाँ पे जाता है, निगेटिव इन्फिनिटी के लिए, क्योंकि वो सेकंड क्वार्टर में कैसा है, निगेटिव है, इसलिए ये कहाँ पे जाता है, -इन्फिनिटी। और 3π/2 के केस में भी ये -इन्फिनिटी जाता है, वो थर्ड क्वार्टर में भी सेक कैसा है, निगेटिव है। और लेकिन पाई से लेके 3π/2 तक ये प्लस इन्फिनिटी हो जाता है, सॉरी 2π से लेके 3π/2 तक, क्योंकि वो फोर्थ क्वार्टर में कैसा है, पॉजिटिव है, और फर्स्ट क्वार्टर में भी पॉजिटिव है, इसलिए ये दोनों 5π/2 के केस में मतलब 5π/2 हमने लिया, यहाँ से हमने लिया क्योंकि 5π/2 मतलब फर्स्ट क्वार्टर में आता है, यहाँ पे π/2 और उसके बाद आता है 5π/2, फोर्थ का डिफरेंस रहता है, मैंने बताया था अलाइड एंगल में, इसलिए ये हमने 5π/2 इधर लिया। और यहाँ पे 5π/2 के लिए भी ये इन्फिनिटी हो जाएगा, बराबर है। समझ में आ गया? ये ग्राफ वैसा ही, ये इधर का जैसा है ना, ये सेम ऐसा ही ग्राफ इधर आने वाला है, क्योंकि सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा ही रहता है, इसलिए निगेटिव एंगल का इसमें कोई असर नहीं होता। और यहाँ पे हमने 5π/2 लिया क्योंकि 5π/2 फर्स्ट क्वार्टर में आता है, ये बताने के लिए, क्योंकि 2π से लेके 5π/2 फर्स्ट क्वार्टर रहता है। मैंने अलाइड एंगल में बताया था कि आप एंगल कौन से क्वार्टर में आते हैं, आप वो लेक्चर भी ज़रूर देखिए। अब आगे हम कोसेक थीटा का ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे y = f(x) = कोसेक x लिया। इसका डोमेन क्या है, r डैश n पाई, n बिलोंग्स इन इंटीजर। यहाँ पे डैश n पाई क्यों लिया है, क्योंकि n पाई के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, बराबर है। क्योंकि देखो n 0 पुट किया तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। वैसे ही हम कोई भी वैल्यू पुट किए तो क्या आने वाला है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन आने वाला है, बराबर है। उसके बाद हम देखेंगे इसका रेंज क्या है इसकी, -इन्फिनिटी, -1, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 1, क्लोज्ड इंटरवल 1, इन्फिनिटी, बराबर है। तो यहाँ पे यूनियन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे कोसेक की वैल्यू 0 कभी नहीं आती, इसलिए हमने यहाँ पे यूनियन लिया, बराबर है। उसके बाद पीरियड क्या है, 2π, उसके बाद इस कोसेक स्क्वायर एक्स, मॉड ऑफ कोसेक्स बिलोंग्स इन 1, इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल 1, इन्फिनिटी, क्योंकि कोसेक स्क्वायर है इसलिए निगेटिव की वैल्यू क्या आने वाले, पॉजिटिव, इसलिए 1 के लेके इन्फिनिटी तक की वैल्यू आने वाली है इसकी। उसके बाद हम इसका ग्राफ देखेंगे। यहाँ पे y क्वाड्रेंट पे हमने रेंज ली और x क्वाड्रेंट पे हमने डोमेन लिया। तो देखो इसकी रेंज क्या है, 0 -1 इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी, बराबर है। तो देखो इसका यहाँ पे कोसेक 0 की वैल्यू क्या है, कोसेक 0 की वैल्यू है, कोसेक 0 की वैल्यू हमारी कोसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी है, बराबर है। यहाँ पे कोसेक π/2 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 से लेके ये 0 के लिए इन्फिनिट हो जाएगा और पाई के लिए भी इन्फिनिट हो जाएगा, क्योंकि π/2 और पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव है, इसलिए ये प्लस इन्फिनिट हो जाएगा, बराबर है ना। उसके बाद 3π/2 के लिए इसकी वैल्यू -1 है, और 3π/2 से पाई के लिए ये -इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक निगेटिव है। और 3π/2 से लेकर 2π के लिए ये भी -इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट भी कोसेक निगेटिव है। और इसका अपोजिट ग्राफ यहाँ पे आएगा, ये जो ऊपर था अब ये नीचे आएगा, और ये जो नीचे था ये ऊपर आएगा, बराबर है। ये आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब हम देखो -π/2 के लिए -1 वैल्यू आएंगे, और -π के लिए -इन्फिनिटी, और 0 के लिए भी -इन्फिनिटी, बराबर है। उसके बाद यहाँ पे -3π/2 के लिए +1 आएगा, और -π के लिए 1 आएगा, ये इन्फिनिटी आएगा, और 2π के लिए भी -2π के लिए भी इन्फिनिटी आएगा, बराबर है। अब थैंक यू। मैं इस सारे ग्राफ की और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इस PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर दीजिए, आपको हेल्पफुल रहेंगे। और अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे दोस्तों, नए कंसेप्ट के साथ, नए एग्जाम्पल के साथ। तो अभी के लिए धन्यवाद।